ये सारा हमारा सेटअप था बारबेक्यू का। ये एक साइड में टेबल लगा हुआ था, पोर्टेबल टेबल है ये सारा कुछ यहाँ पर। चेयर्स वगैरह सब जो हम लोगों ने बाय की हुई है, परचेस की हुई है, सब कुछ पोर्टेबल ही यूज़ होता है वैसे तो बीचेस पे। और ये बड़ा कन्वीनियंट होता है। नीचे रखने में ये होता है ना कि सैंड वगैरह चली जाती है, तो ये बहुत अच्छा है कि आप ऊपर टेबल पे अगर रख दें तो सेफ रहती हैं चीज़ें जितनी। रहता है वही है। वैसे ये सी साइड है तो हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बड़ा परफेक्ट वेदर हो रहा था बारबेक्यू के लिए। इतनी भी ठंडी नहीं थी कि बिल्कुल आपको वुलन विंटर वेयर्स वेयर करना पड़े। नॉर्मल सा था। और क्राउड भी अच्छा खासा था। वैसे नेक्स्ट डे फ्राइडे है तो अच्छी खासी पब्लिक पार्क में आई हुई थी यहाँ बीच पर। ये हमारे मटन स्क्यूर्स मटन बारबेक्यू रेडी हो चुका था यहाँ पर। और सब ने मज़े लेकर खाना स्टार्ट किया कर दिया था विथ चटनी एंड अनियंस। दूसरी साइड में अब फ्लेम आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब कम नहीं है, ये देखने में ऐसा दिखाई दे रहा है बट बिल्कुल परफेक्ट फ्लेम थी अभी चिकन रोस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर बहुत हाई फ्लेम पे इसे रखा जाए तो बड़े पीसेस अंदर से फिर गलते नहीं हैं, कुक नहीं होते हैं, कच्चे रह जाते हैं और ऊपर से जल जाते हैं। तो जब मीडियम फ्लेम हो जाए उसके बाद आप मटन रोस्ट करना स्टार्ट कर दें। और मटन को हम लोगों ने इस तरीके से कटवाया हुआ था, बिल्कुल जो फोर पीस में कटवाया जाता है उस टाइप से। आप बारबेक्यू के लिए अगर बोल दें शॉप वाले को तो वो आपको काट के दे देगा, उस हिसाब से कट करके देता है चिकन के पीसेस। सबसे पहले मैंने दुआ को पकड़ के खाना खिलाना स्टार्ट करवा दिया बिकॉज वो इतना खेलती है ना जाकर सैंड में, बीचेस पे, पार्क्स में, कहीं भी हम लोग जाते हैं अगर, और अगर डिनर करना होता है उस जगह पे हमें, तो फिर दुआ को पकड़ने में बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। बिल्कुल हाथ नहीं लगती है, उसे पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। और जब तक बच्चे पेट भर के ना खा लेना तो माओ से नहीं खाया जाता। इवन मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। दुआ का चलो ठीक है, जैनब का तो इतना इशू नहीं है, वो बड़ी है, वो खुद से खा लेती है। बट दुआ तो खुद से नहीं खाती है, उसे पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। घर में तो ठीक है फिर भी वो खा लेती है बट ऐसी जगह पर तो बिल्कुल नहीं सुनती है। वैसे भी उसे सैंड में खेलना बहुत पसंद है। तो वही था कि मैं उसे आवाज़ें लगा रही हूँ, बुला रही हूँ और खिला रही थी पकड़ पकड़ के। यहाँ पर अब डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका था, सारे लोगों ने डिनर कर लिया था और आप देख ही सकते हैं
और ये स्ट्रॉलर जो कि अब हमारा ट्रॉली बन चुका है। वैसे तो दुआ ने बैठना ही बंद कर दिया है, पहले तो दुबई में भी जब हम लोग थे तब से ही उसने बैठना बंद कर दिया था, और तभी से हम लोग इसे एज ए ट्रॉली यूज़ कर रहे हैं। मैंने इसे डिस्कार्ड नहीं किया, ना किसी को दिया, क्योंकि इसी तरह से लगेज और सामान वगैरह कैरी करने के लिए बड़ा काम में आता है। इवन कई बार तो ये होता है कि ग्रॉसरी वगैरह भी हम लोग बाय करते हैं ना, तो इसी में कैरी करके लेकर आ जाते हैं। और यहाँ पे एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया, बट कोई इशू नहीं, इस तरह की बातों में मैं तो नहीं ट्रस्ट करती, बिलीव करती। नाउ वी आर हेडिंग टू आवर होम। और आप देख ही सकते हैं अच्छे खासे थक गए थे बच्चे भी, मैं भी, और अब हम लोग निकल पड़े थे अपने घर की तरफ। और इस साइड में ऑलमोस्ट 1 to 2 किलोमीटर कार्स की लाइन लगी हुई थी, और बीच बीच में जगह जगह लोग बैठ के बारबेक्यू कर रहे थे। सारे ओमानी लोग इस वेदर में बाहर निकल आते हैं और बारबेक्यू स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह से ये देखिए, आप देख ही सकते हैं। तो हमें तो आज बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप भी बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।